you. I want to know what my people, what my students, what my audience is doing, who I'm going to teach today, right? Okay. And एक और चीज guys, एक और चीज मुझे आपसे ये जाननी है, just a second. Super. Okay. आपको प्रायर नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? इज इट योर फर्स्ट टाइम? ओके, लॉट ऑफ नोस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं. देखो, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके पार्थ, ऑसम. ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर ना एक चीज देखो, इस वर्ल्ड में ना 3 तरह के माइंडसेट होते हैं. मैं माइंडसेट की बात करूँ, मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की बात नहीं कर रही. माइंडसेट कैसे होते हैं? एक होता है पुअर माइंडसेट, एक होता है मिडिल क्लास माइंडसेट, एक होता है रिच माइंडसेट. अब पुअर माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा किसी और को ब्लेम देता है. लोग बोलते हैं मेरी फैमिली बहुत गरीब है, ये लोग मेरी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, इनकी वजह से मैं लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा, लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहा. नेक्स्ट इज मिडिल क्लास माइंडसेट. कॉमन लाइफ चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं कमाने, दे डोंट वांट टू मेक मोर मनी. एंड थर्ड इज रिच माइंडसेट. यशिका, कुछ भी हो जाए, आने वाले 5 साल के लिए मैं खुद को डेडिकेट करने के लिए रेडी हूँ. एनीथिंग हैपेंस, आई विल मेक मनी. दैट इज रिच माइंडसेट. अब जब तक आपका माइंडसेट रिच नहीं है, आप पैसा नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर लो. तो सबसे पहले चैट्स में सब लोग एक साथ एक चीज मैनिफेस्ट करेंगे, दैट इज आई am rich. I want to be rich. I will be rich. No, I am rich. Yes, that's the energy that I'm looking from this room, and that's what I want from you. Okay, awesome. तो देखो, आज के वेबिनार का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग. मतलब कैसे हम बिना कोई स्किल्स के, कैसे हम किसी और के स्किल्स को यूज करके पैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं. मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसी को ये चीज लगती है कि यशिका हमें ना स्किल चाहिए अगर हमें पैसे बनाने हैं? टाइप मी. सुपर. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग. मुझे ये बताओ कि Amazon कौन सा सामान बेचता है? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग. ये Amazon नहीं, Amazon के अंदर जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं वो बेचते हैं. Amazon एक प्लेटफॉर्म है, सेलर आए सामान बेचा, कस्टमर आए वही सामान खरीद लिया. Amazon बीच में से कमीशन रख लेते हैं दोनों को मिलवाने का. नेक्स्ट, ओला, उबर, ये लोग क्या कोड ड्राइविंग करते हैं? नहीं, ये सब लोग क्या है? एग्रीगेटर्स है. सिमिलरली आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको व्हील चाहिए, आपको एग्रीगेटर चाहिए, आपको हर एक चीज ना, मतलब स्विगी, फ्लिपकार्ट, Amazon, कोई भी बड़ी कंपनी, सब लोग एग्रीगेटर्स है. आपको हर एक चीज खुद करने की जरूरत नहीं है. आप किसी और की स्किल को मैनेज कर सकते हो, आपको उसे वो चीज आनी चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ. मेरे सामने 2 ऑप्शंस है. सबसे पहले ये ऑप्शन ए एक पर्सन है और ये बी एक पर्सन है. अब ए ने ना वेबसाइट्स बनानी सीखी 1 साल लगाकर. 1 साल पहले तो वेबसाइट डिजाइनिंग की बहुत डिमांड थी, धीरे धीरे कम हो गई. ठीक है, चलो मान लो कम क्यों हो गई? क्योंकि एआई आ गया. एआई की वजह से वेबसाइट खुद ब खुद बनने लगी. फिर भी इसने 1-2 लाख रुपए कमाने शुरू कर दिए. ठीक है, 1 साल में. दूसरा, ये बी पर्सन, इसने स्मार्ट वर्क किया. इसने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनको स्किल्स आती थी, मतलब इसने ड्रॉप सर्विसिंग की, और इसने एक ही चीज पर ध्यान दिया, क्लाइंट को लेकर. इसके पास क्लाइंट आ जाता, ये इसको दे देता, उससे नेक्स्ट वाला क्लाइंट इसको दे देता, उससे नेक्स्ट वाला क्लाइंट इसको दे देता. अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि हुआ क्या. यहाँ पर अगर 3 दिन में एक वेबसाइट बन रही थी तो ए ने तो एक ही बनाई है, लेकिन बी ने कितनी बना दी? 3. अब आप मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि ज्यादा पैसा किसकी पॉकेट में जा रहा है? ए की पॉकेट में जा रहा है या बी की पॉकेट में जा रहा है? आप किसे चूज करोगे, ए को या बी को? बी को, राइट? मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको हर एक चीज खुद करने की जरूरत नहीं है. आप फ्रीलांसर्स की स्किल को लेवरेज कर सकते हो. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कोई मार्केटिंग जीनियस नहीं हूँ या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल भी नहीं हूँ. आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. अगर मैं आपको और बताऊं तो देखो, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग भी की है, मैंने वेबसाइट्स भी बनाई है, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी की है, मैंने ट्रेडिंग भी की है. बट ये चीजें कभी मेरे लिए वर्कआउट नहीं की. 3 साल मैंने सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद मेरे को मेथड मिला ड्रॉप सर्विसिंग, जिसमें मेरे को ये रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट अचीव करने में हेल्प किए. 20,000, 40,000, 70,000, even 1 lakh rupees from a single client in just 1.5 year. Okay, and उसके बाद मेरे को काफी मैगजीन्स ने फीचर किया. टाइम बुलेटिन, एंटरप्रेन्योर स्टोरीज, यूएस टाइम्स नाउ, 100+ मैगजीन्स पर आई एम फीचर्ड राइट नाउ. So yes, welcome to 6-figure drop servicing workshop, the only workshop you need to make money online. इस वर्कशॉप के बाद आपको किसी और वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखने के लिए कि पैसे बनते कैसे हैं ऑनलाइन. माय नेम इज यशिका. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बिकॉज आई नो आप लोग भी बिजी होगे, स्टिल आपने खुद के लिए टाइम निकाला.
आपने लर्निंग के लिए टाइम निकाला है, आपने मुझ पर भरोसा किया है कि यशिका हमें कुछ सिखा सकती है, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अगर आप एंड तक रुकते हो, आप में से कोई भी पर्सन मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि यशिका मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी फर्स्ट इनकम कैसे होगी। डन। मैं यहाँ से 3 घंटे नहीं उठने वाली। कौन है जो मेरे साथ एंड तक चीज़ों को सीखना चाहता है, समझना चाहता है? टाइप आई एम इन। यशिका, मैं रेडी हूँ चीज़ों को सीखने के लिए, मैं रेडी हूँ चीज़ों को समझने के लिए। ऑसम। देखो मुझे रिजल्ट समझ में आते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप आज चीज़ों को सीख लो, 4 साल बाद जाकर आपका पहला क्लाइंट आ जाएगा। नहीं, आप आज ही सीखो, अभी से स्टार्ट करो। आने वाले 30 दिन के अंदर आप अपनी पहली सेल लेकर आ सकते हो। आप अपना पहला पैसा बना सकते हो। मेरी ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी ने 6 महीने में 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अभी तक हमने 800 बच्चों को ट्रेन करके उनका भी ड्रॉप सर्विसिंग का जो बिज़नेस है, वो स्टार्ट करवाया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊँ, लेट्स जस्ट गो टू पेमेंट्स, आप देखोगे व्हाई दीस पीपल आर पेइंग अस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, $1000, $850, $600, $1200। कुछ तो रीजन है, इन्हें कुछ तो सर्विस मिल रही है, उसकी डिस्कशन आज हम इस वर्कशॉप में करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले वर्कशॉप होने वाला है हमारा 3 घंटे का, ठीक है? दूसरा, अब सबको नोट्स लेने हैं और पेन और पेपर लेकर बैठो। इफ यू आर सीरियस, इफ यू वांट टू मेक मनी, पेन पेपर लेकर बैठो। एंड नेक्स्ट थिंग इज, क्वेश्चंस आप मुझसे एंड में पूछना, बिकॉज बीच में पूछोगे तो यार मेरा भी फ्लो बिगड़ेगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस टाइम आप किस सिचुएशन पर हो। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया, नो डाउट टू मेक मनी ऑन इट, बट अगर आपने पहले ट्राई किया तो आप कहाँ पर अटक गए? ओके, आप कहाँ पर अटक गए? व्हाट वाज द इशू दैट यू फेस्ड? क्लाइंट क्लोजिंग, ऑसम। और बताइए। सेल्स, सुपर्ब। नॉट ट्राइड, ओके, ठीक है, जल्दी, फाइन। ओके सौरभ, ओके अभिषेक। नॉट गेटिंग लीड्स, ठीक है। ट्रस्ट, ओके। प्रपोजल्स, ओके। क्लूलेस, फाइन। सेल्स कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, ऑसम। कम्युनिकेशन, सुपर। ठीक है, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, मेरे को आप उनका जवाब देना, दैट विल बी मच बेटर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबको स्किल्स आती हैं? सबको स्किल्स आती है क्या? लाइक कुछ भी हो सकती है, फेसबुक एड्स, फनल्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीथिंग। क्या आप सबको स्किल्स आती है? ऑसम। एक हमें प्रॉब्लम है स्किल्स की। एक मुझे बताओ, अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आपको मार्केट में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है? आर यू अ प्योर बिगिनर या फिर आपको एक्सपीरियंस है? सुपर, ठीक है। एक और चीज मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि यशिका, अगर हम लोग क्लाइंट के साथ मीटिंग पर चले गए तो वो पता नहीं ऐसे कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछ लेंगे, मैं शायद उन्हें क्लोज ना कर पाऊं, मैं शायद उनसे बात ना कर पाऊं। ओके, इज देयर एनीवन जिसको कम्युनिकेशन में डर लगता है या किसी अननोन से बात करने में डर लगता है? मे बी आपको लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, वो मेरा क्लाइंट नहीं बनेगा। ओके, सो ये फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है? रिजेक्ट होने से आपको डर लग रहा है। सुपर। क्या आपको लेटेस्ट एआई टूल्स का पता है जो भी मार्केट में आ रहे हैं? क्या आपको लेटेस्ट एआई टूल्स का पता है जो भी मार्केट में आ रहे हैं? सुपर, सो मेनी यस इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, ओके, अगर मैं आपको ये बोलूं कि विशाल एंड दिवांशु, आप एक काम करो, मैं ना आपको देती हूँ 12 टूल्स, इनसे आप 1 लाख रुपए का महीने का प्रॉफिट बना लो। तो डू यू नो दैट अबाउट 12 टूल्स? कि हाँ भाई, ये 12 टूल्स उठा लो, इनसे पक्की बात है पैसा बन जाएगा। एनीवन? क्या वो आपको श्योर शॉर्ट टूल्स पता है? बिकॉज देखो मार्केट में यार नॉलेज बहुत है, मार्केट में ना आपको हजारों टूल्स मिल जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन सा यूज करे इसमें से। एम आई राइट? ओके, सो एक हमें प्रॉब्लम है टूल्स की। ओके, सो अगर मैं बोलूं ड्रॉप सर्विसिंग में या तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चलो समझते हैं कैसे। सबसे पहले ये देखो, ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हो, आप अपनी सेलिंग स्किल्स का यूज करते हो लोगों को क्लोज करने के लिए। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप सबसे सर्विस में लोगों को ना वेबसाइट डिजाइनिंग की देती हूँ। मेरी एक यूके की क्लाइंट थी, मैंने उसे $700 लिए, मैंने बोला मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगी। वेबसाइट मुझे बनाने नहीं आती, मैंने क्या किया, उस काम को किसी और को दे दिया कि भाई तू कर दे। अब वेबसाइट किसने बनाई? फ्रीलांसर ने। फ्रीलांसर ने लिए मुझसे $5000, $700 तकरीबन $50,000 हो गए। ओके, वेबसाइट फ्रीलांसर ने बनाई, सारी प्रॉब्लम्स फ्रीलांसर ने हैंडल की, मैंने क्या किया, सिर्फ क्लाइंट क्लोज किया और मेरा काम खत्म। अब यहाँ पर मुझे मिले 50 में से 5 माइनस कर दो, 45,000
मेरा स्ट्रेट प्रॉफिट। अगर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊं तो लेट्स जस्ट गो टू गूगल अगेन। ओके, आई विल जस्ट ओपन लिंक्डइन। दिस इज वन ऑफ माय क्लाइंट्स लिंक्डइन अकाउंट, जीत शाह। आप में से काफी लोग इन्हें भी जानते होंगे। सो यस, इनके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय आवर टीम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, सो यू कैन सी कि $500 इसने हमें बाद में पे किए एंड $200 हमने अपफ्रंट चार्ज किए कि कल को क्लाइंट पास देने से मना कर दे, या कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए, या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, एटलीस्ट हमारे पास फंड्स रहे जिससे हम लोग सेफ रहे। तो मतलब बेसिकली मेरा यही काम करने का प्रॉफिट हुआ 45,000 रुपीज। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ड्रॉप सर्विसिंग वर्क कैसे करता है। ये ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे माइंड का गेम है। हाथ पांव चलाकर ज्यादा पैसे नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम अपना दिमाग चलाएं तो हम बहुत पैसे निकाल सकते हैं। हम क्लाइंट को रीच आउट करेंगे 10-12 अलग अलग तरीकों से। अब सोचो, जो क्लाइंट है उसको वर्क चाहिए, बट उससे ज्यादा उसको ट्रस्ट चाहिए। मान लो आप मेरे पास आए, आपने अगर मुझे बोला यशिका मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा 2,000 रुपए में, मैं आपको साफ मना कर दूंगी। बिकॉज मेरे मन में ये आएगा आपके काम में क्वालिटी नहीं है, तभी शायद आप इतने सस्ते में ऑफर कर रहे हो। बेसिकली आपको क्लाइंट से पैसे मांगने आने चाहिए, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बिना मांगे चीजें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक यूएस के पर्सन के पास गए, आप जाकर उसे बोलते मैं $100 में तुम्हारी वेबसाइट बना दूंगा। $100 उसका डेली का खाने पीने का, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। उसके मन में ये होगा कि वो जितना ज्यादा पे करेगा उसे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। 100 की जगह 700 बोलो, 800 बोलो, आपको खुशी खुशी देगा। वही काम आप आगे एक फ्रीलांसर को दे दो, ठीक है, और जो आपको बीच में बचेगा, मतलब वही है, एक आगे काम फ्रीलांसर को दे दिया तो आपको गया ड्रॉप सर्विस। ये चीज समझ में आती है सबको, यस और नो? एक एग्जांपल लेते हैं अमेज़न का। अमेज़न क्या करता है? खुद का कोई प्रोडक्ट है? नहीं। प्लेटफॉर्म है, सेलर आए सामान बेचा, कस्टमर है सामान खरीद लिया। अमेज़न बीच में से कमीशन रख लेता है दोनों को मिलवाने का, 25-25% तक। फाइवर क्या करता है? फ्रीलांसर्स को क्लाइंट दिला देता है, बीच में से 20% ये लोग खुद रख लेते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी, अगर आप सेम मेरे साथ वैसे वैसे फॉलो करते हो, आप अपनी इनकम को कर सकते हो पहले 30 दिन के अंदर। लेकिन हम लोग आने वाले 3 घंटे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बिना कोई फैंसी स्किल्स, नॉलेज या एक्सपीरियंस के कैसे आप अपना ड्रॉप सर्विसिंग का पहला क्लाइंट लेकर आओगे इन 30 डेज। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज को सीखेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, अब आपके पास क्या है? एक फ्रीलांसर है, एक क्लाइंट है। हो सकता है कल को आपका फ्रीलांसर आपके क्लाइंट को डायरेक्टली रीच आउट करने की कोशिश करे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्डअप करोगे? एक सीक्रेट जिसकी वजह से कभी भी हमारे क्लाइंट्स हमें फ्रीलांसर के लिए छोड़ के नहीं जाते हैं। अथॉरिटी होता क्या है, बनती कैसे है, इसकी भी आज हम लोग बात करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज हाई टिकट क्लोजिंग। अब अथॉरिटी एक इतना पावरफुल चीज है ना कि अगर आज आप कुछ 20,000 का सेल कर रहे हो, आपको 10,000 का सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास अथॉरिटी आ गई ना, आप सेम सर्विस 2 लाख में भी बेचोगे ना तो लोग खरीद लेंगे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग, ऐसा क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो वो आने वाले 3 महीने, मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक हमसे काम करवाएगा। क्यों वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, इसकी बात भी हम लोग करेंगे, बिकॉज हम उन्हें रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। अब वो हम कैसे देंगे, इसकी बात भी आज हम लोग इस वर्कशॉप में करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस एवरीवन? कम ऑन, यस इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी फॉर दिस? यस 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 एवरीवन, फास्ट, सुपर्ब। आई वांट दिस एनर्जी, सबसे सब लोग जागते रहेंगे। ऑसम, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, वी आर लुकिंग फॉर सम एडवांस पीपल। हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इन तक चीजों को सीखने के लिए एक्साइटेड है। हमें ये नहीं चाहिए कि सीधा बता दो करना क्या है। अगर पेशेंस नहीं है, आप पैसा बढ़ा ही नहीं दोगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, मतलब मैं खुद चाहती हूँ, मैं यार 10 साल का अगर यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है, मैं उसे समझा सकती हूँ। अगर यहाँ पर कोई 65 ईयर ओल्ड पे बैठे ना, मैं उन्हें भी इसी लैंग्वेज में समझा पाऊँ, मैं वैसी कोशिश करूंगी। सो अगर आप एंड तक रुकते हो, आपको मेरी तरफ से 3 बोनसेस मिलेंगे। बोनसेस आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना, सबसे पहले हम ड्रॉप सर्विसिंग करते हैं, हम खुद कोई काम नहीं करते, तो हम किसी और की स्किल का ये कैसे यूज करेंगे? ओके, मतलब कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा तो हम आकर ये बोलेगा कि आप अपने पुराने क्लाइंट्स के रिजल्ट दिखा दो, आप अपने पुराने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल दिखा दो। सो हाउ टू गेट हंड्रेड्स ऑफ रियल टेस्टिमोनियल्स इवन इफ यू डोंट हैव एनी राइट नाउ? सबसे पहले तो ये चीज। नेक्स्ट चीज, कैसे आप हर हफ्ते 2 से 3 नए क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। हमारी टेस्टेड स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्रूवन सेल्स स्क्रिप्ट। अब जब आप यार किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसे मैसेज ही लिखोगे, चाहे इंस्टाग्राम पे लिखो, चाहे लिंक्डइन पे लिखो, चाहे फेसबुक पे लिखो, चाहे ईमेल में लिखो। वो मैसेज के अंदर लिखना क्या है, वो सेल्स स्क्रिप्ट के अंदर लिखना क्या था कि पर्सन आपको रिप्लाई करे। सेम सेल्स स्क्रिप्ट जिससे मैंने हजारों डॉलर के क्लाइंट क्लोज किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, ऑसम। सो आर यू रेडी फॉर दिस? टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में आ चुका है। सुपर। देखो, आपको एक चीज बताती हूँ, 2 चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए। लोगों को लगता है
कि आपको स्किल चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैं बोलती हूँ आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको विल चाहिए। टाइप विल इन द चैट बॉक्स, टाइप विल। सुपर। ओके, यू डोंट नीड स्किल, यू नीड विल, एंड यू नीड विल टू किल। अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है ना, स्किल को हम हायर कर सकते हैं। बिजनेस दो चीजों पर टिका है। सबसे पहला इंटेंशन, बेसिक भाषा में बोले तो भूख। हाउ बैडली डू यू वांट इट। मैं लोगों से पूछती हूँ आपको कितनी इनकम पर लगता है, वाओ आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। लोग बोलते हैं 50,000 हो जाए बहुत बड़ी बात है। मैं बोलती हूँ सोचने लगे तो बड़ा सोचो। ओके, 50 लाख तक सोचो तो जाके आप 10-12 लाख तक टिक पाओगे। हाउ बैडली डू यू वांट इट। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैथ्स। हर एक चीज की ना एक बेसिक कैलकुलेशन होती है। नंबर सभा में नहीं बोले जाते, बेसिक मैथ्स वो मैं आपको सिखा दूंगी। अब सबसे पहले हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। ओके, but first show me some energy in the chat box. Type ready in the chat box. Type ready. Super, amazing, amazing everyone. So हमारा सबसे पहले काम क्या होने वाला है? हमारा सबसे पहले काम होगा, ओके, सो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा? इंजीनियरिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। आईटी होता है, केमिकल होता है, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है। डिजिटल मार्केटिंग में पता है क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में निशेस होती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में 200 से ज्यादा निशेस है, बट सारी की सारी प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, सारी की सारी आपको पैसा बनाकर नहीं देती है। कुछ ही निशेस है, मतलब 200 में से कितनी? 12। ओनली 12 निशेस जिनसे आप पैसा बना सकते हो। 2023 से लेकर आने वाले मिनिमम 50 साल ये कहीं नहीं जा रही, मिनिमम 50। ओके, अब इन 12 में से आंख बंद करके किसी एक को भी आपने चूज कर लिया ना, आप पैसा बनाकर हटोगे। वाई? गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये 12 चीजों की ना हर एक छोटे बिजनेस को और बड़े से बड़े बिजनेस को, रिलायंस, टाटा, एवरीथिंग, ठीक है, सबको इन 12 चीजों की जरूरत है। अभी वो 12 निशेस है कौन सी जिन्हें हम चूज कर सकते हैं? ये वो 12 निशेस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। कोई आइडिया है जो पर्सन एड्स चलाता है वो कितना पैसा कमाता होगा महीने का? इज देयर एनीवन जिसको थोड़ा सा भी आइडिया हो? कम ऑन, एक नंबर लिख दो चैट बॉक्स में कि हम यार इतना पैसा कमाता होगा एड्स वाला। 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए। प्रैक्टिकल नंबर लिखो भाई, बिगिनर की बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब जैसे अभी 1-2 साल हुए। 1 लाख, 3-4 लाख, सुपर। ओके, सो मैं आपको एक चीज बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी। अब यहाँ पर ना एक चीज देखो, ये मैं आपको मेरे क्लाइंट का दिखा रही हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट था, ही वाज फ्रॉम यूएस। ओके, मेरा क्लाइंट यूएसए से था। अब वो हर महीने, सॉरी, हर 2 दिन बाद मेरे को, ओके, कुछ अमाउंट सेंड करता था, XYZ अमाउंट। और उसका क्या था, मैं और मेरा फ्रीलांसर 50-50% कर लेते थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे फ्रीलांसर को कितने पैसे सेंड करती थी। ओके, सो उसके लिए जस्ट कैन यू लुक एट माय फोन? क्या आप सब लोग मेरे फोन की तरफ देख सकते हो? सो जस्ट लुक हियर, 50,000 रुपीज मैंने 28 को भेजे, 26 को 67,000 रुपीज, 25 को 23,000 रुपीज, उससे कुछ दिन पहले 58,000, उससे कुछ दिन पहले 60,000, देन 80,000, देन 50,000, देन अगेन 50,000, 90,000, एंड दिस गोज एंड गोज। ओके, अभी लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा, ये ऊपर चला गया ज्यादा ही, बट यस ऐसे जा रही थी। ओके, आप देख सकते हो, सब आपका नंबर आपके सामने है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है हमें महीने का तकरीबन 10 लाख रुपए भेज रहा है। ओके, एंड उसका 5 lakhs आई एम कीपिंग एंड 5 lakhs माय फ्रीलांसर इज कीपिंग। सो अगर आप जाते हो कैसी निशेस में, अगर आप जाते हो फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, ईमेल मार्केटिंग में, कॉपी राइटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में या सेल्स वीडियो में, तो आप अपने क्लाइंट से कितना प्रोजेक्ट बेसिस पर चार्ज कर सकते हो? हर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने 2 दिन का रखा हुआ था, आप कितने टाइम का भी रखो। सो प्रोजेक्ट बेसिस तो ये हो गया। नेक्स्ट इज SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फनल बिल्डिंग। इनमें होता है मंथली बेसिस। मैंने डिसाइड कर लिया मेरे क्लाइंट के साथ कि मैं हर महीने आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करूंगी। ओके, तो वो मेरे को महीने के एंड में हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट इज वेबसाइट डिजाइनिंग एंड लैंडिंग पेज। ये होता है वन टाइम। एक बार मैंने पर्सन की वेबसाइट बना दी, उसका लैंडिंग पेज बना दिया, दूसरी बार मैं सिमिलर सर्विस के लिए चार्ज नहीं कर सकती। सो अगर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, ये टोटल कितनी निशेस है? टोटल ये 12 निशेस है, बट ये वन टाइम वाली हटा दो।
क्योंकि इसमें तो हमारा क्लाइंट हमें दूसरी बार पे नहीं करने वाला, ठीक है। बट बाकी बची 10, तो ये 10 निशेस कौन सी हो गई? रिकरिंग निशेस। अगर हमारे पास गाइस, अगर हमारे पास एक भी क्लाइंट आ गया ना, तो वो सालों साल हमसे काम करवाएगा। ओके, आज भी 2020 में जिन लोगों ने मेरे साथ वर्क करना शुरू किया था ना, 2023 खत्म होने को आया है, 4 साल होने को आ गए हैं, स्टिल वो लोग मुझसे ही सर्विस लेते हैं। आज भी अगर मैं नए क्लाइंट्स नहीं क्लोज करती हूँ, स्टिल मेरा पैसा वहां से आ ही रहा है। सो दैट्स द पोटेंशियल। ये होती है रिकरिंग निशेस। सबको ये 10 रिकरिंग निशेस समझ में आ गई है? सबको ये 10 रिकरिंग निशेस समझ में आ गई है? यस मेहताब, यू राइट। क्या होगा? एवरीवन यस, सुपर। आगे बढ़े, यस लिख दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, बैठे आगे बढ़ते चलो। अब यहाँ पे देखो, अभिषेक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, अभिषेक की क्या नीश है? वीडियो एडिटिंग। अभिषेक की नीश है, 9 to 6 जॉब करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं। अब 9 to 6 बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, 9 घंटे बंदा जॉब को दे रहा है। अब यहाँ पे उसके पास ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, इंडियन क्लाइंट्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं। रीजन बीइंग इंग्लिश बोलने में यार थोड़ा फंबल करते हैं, ठीक है। 25,000 रुपए से ज्यादा की डील उन्होंने एक ही महीने के अंदर क्लोज कर ली है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं क्लाइंट कैसे क्लोज कर लूं? अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती तो इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25,000 रुपए उन्होंने पहले महीने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्लाइंट्स। अब यहाँ पे देखो, अभिषेक दिस साइड क्लोज्ड 2 क्लाइंट्स इन अ मंथ फॉर वीडियो एडिटिंग सर्विस थ्रू लिंक्डइन आउटबाउंड वाला मेथड। इसकी हम लोग बात करेंगे। आई एम मेकिंग 20,000 रुपीज फ्रॉम माई जॉब। 20,000 रुपए वो 9 घंटे देके अपनी जॉब से कमा रहे थे। इस महीने उन्होंने 25,000 रुपए 1 घंटा साइड हसल देके बनाए। थैंक यू सो मच यशिका मैम। सो बेसिकली अब देख रहे हो कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है। हर बार चीज पता है किस चीज की होती है? एक राइट टाइमिंग की होती है। हर बार जब हम सही टाइम पे सही पर्सन के साथ चीजों को शुरू कर देते हैं ना, वो वर्क कर जाती है। ओके, सो इसीलिए राइट टाइम इज नाउ। ओके, आज से इन सब चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउ। लेकिन हम लोग स्टार्ट कैसे करें? हमारा पहला क्लाइंट आएगा कैसे? ड्रॉप सर्विसिंग के लिए, और वो भी 30 दिन में, बिना कोई फैंसी स्किल्स, नॉलेज या एक्सपीरियंस के बिना। ओके, सो इसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी क्लाइंट क्लोजिंग के। गाइस मेरे पास 14 क्लाइंट क्लोजिंग के मेथड्स हैं, 14। ओके, जितने मेरे से कवर हो पाएंगे आज मैं कवर कर दूंगी। आई विल ट्राई कि मैं सारे के सारे कवर कर दूं बेस्ड ऑन टाइम। ओके, सो सबसे पहले अब यहाँ पे किस किस के पास कॉपी और पेन है? किस किस के पास कॉपी और पेन है? सक्षम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके गाइस, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो अभी के लिए आप चीजों को लिखोगे, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। फिर आपको लगेगा कि यशिका मैम आप में तो पीछे रह गया, आपका पहला मेथड भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए अभी आप सिर्फ मेरी स्क्रीन पे देखो और चीजों को लिखो, प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले वाला मेथड कौन सा होने वाला है? सबसे पहले हमारा जो मेथड होने वाला है वो होने वाला लॉन्च ऑफर। मतलब हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनके बिजनेसेस आज लॉन्च होंगे या कल होंगे या परसों होंगे। बेसिकली आप एक चीज बताओ, आज मैंने एक नया नया अपना काम शुरू किया है, तो कल को जाकर क्या मुझे एक वेबसाइट बनवाने वाले की जरूरत है? कल को मुझे एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं? यस, जरूरत है ना। तो हम ऐसे लोग कहाँ से ढूंढे जिन्होंने आज ही काम शुरू किया है और कल को जाके उन्हें जरूरत पड़ सकती है? इसके लिए आप सब लोग गूगल पे जाओगे। गूगल पे जाने के बाद हम सब लोग ना यहाँ पे सर्च करेंगे टॉप पे मंच आई डॉट, ठीक है। सर्च कर लिया। अब जैसे ही हमने सर्च किया हमारे सामने ऑप्शन आ गया ऑल लॉन्चेस का। यहाँ पर देखो मैंने मंचे डॉट कॉम सर्च किया, मेरे सामने ऑप्शन आ गया ऑल लॉन्चेस का। सबको मेरी स्क्रीन पे दिख गया? यस इन दी चैट बॉक्स। मंचे डॉट कॉम की स्पेलिंग मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको ना 11 अक्टूबर वाले देखने, ये दिख रहे हैं 11 अक्टूबर वाले? दिख गए सारे? इनके आगे डेट लिखी हुई है 11 अक्टूबर, दिख गए? अब 11 अक्टूबर किस दिन है? समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर ये 11 अक्टूबर वाले ये रहे, 12 अक्टूबर वाले अभी नीचे है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनके बिजनेसेस आज ही खुले, आज ही लॉन्च हुए हैं, इनके वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं कि भाई इनकी वेबसाइट में है क्या, ये लोग बेचते क्या। ओके, अब यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट खोली, मेरे को एक चीज दिख गई, जेवी पेज। जेवी पेज के आगे ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के मुझे क्लिक करना है। सबको यहाँ तक समझ आया?
जेबी पेज पे मेरे को एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी और ये चीज मैंने कहाँ से खोली थी, ये चीज मैंने यहाँ से, ओके इसको मैंने ओपन किया, ये खुला, जेबी पेज के आगे लिंक दिया हुआ। लिंक को ओपन करते हैं, चलो देखते हैं क्या है। ओपन, सेम जेबी पेज के आगे लिंक है, ओपन, लिंक है, ओपन, लिंक है, ओपन, ओपन। जैसे ही हमने ओपन कर लिया, हमारे सामने तो भाई बड़ा सा सुंदर सा एक पेज आ गया। नीचे नीचे चलते हैं, जैसे हम लोग नीचे नीचे जाएंगे, हमें इस पर्सन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम इसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको एक चीज दिखाती हूँ, काफी बड़ा पेज बनाया हुआ है इन्होंने, लोड लेने में काफी टाइम ले रहा है। ओके सो जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने बोला कि अगर आपको स्काइप पे मुझसे बात करनी है तो ये मेरी आईडी है, देख गया, ठीक है। इन्होंने बोला अगर आपको मुझे ईमेल करना है तो ये मेरी ईमेल आईडी है, देख गया। ओके अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, सबको फेसबुक आईडी पे मैसेज करना आता है, ठीक है। जैसे हम लोग फेसबुक पे मैसेज करते होते हैं, वैसे हम लोग स्काइप पे करते हैं, ओके एक बस आईडी बनानी है। अब यहाँ पर स्काइप पे हम लोग मैसेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अभी ये पर्सन, नीचे नीचे चलते हैं, इनके कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाएंगे, जो इन्होंने नहीं दिया, इन्हें छोड़ दो, नीचे अगले वाले पे चलते हैं। आपको मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मुझे इस पर्सन की फेसबुक आईडी मिल गई। क्या हम सबको फेसबुक पे मैसेज करना आता है? आता है। तो फेसबुक पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इसकी फेसबुक आईडी पे जाऊंगी और मैं जाकर इसे मैसेज कर दूंगी, ठीक है। क्या हम सब लोग मैसेज कर सकते हैं? सिर्फ एक फर्स्ट मैसेज की ही बात होती है। फर्स्ट मैसेज कर दिया, उसके बाद चीजें शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ तक सबको समझ में आता है? पहले मुझे ये बताओ, फिर ही मैं आगे बढ़ू, नहीं तो मतलब नहीं है। सबको समझ में आया, यस या नो? यस एवरीवन, प्लीज रिपीट, लास्ट टाइम आई विल रिपीट, उसके बाद आई विल नॉट रिपीट, ठीक है। अभी जैसे हमने अभी अभी हमने किसकी आईडी खोली थी, इनकी आईडी खोली थी, ओपन की, हमने इनकी आईडी पे क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज आ गया, ये जेबी पेज है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लैंडिंग पेज खुल गया। नीचे नीचे आए, हमें इस पर्सन की फेसबुक आईडी मिल गई। अब इसकी फेसबुक आईडी पर जाकर हम इसे मैसेज करेंगे, हमारी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो आपको इस वर्कशॉप के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। ये रहा माइकल का फेसबुक आईडी, देखिए मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, बट आप समझ गए हो जो मैं कहना चाहती हूँ। एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, चीजें आसान है, बट वही है, करनी है बस, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे करके हम सब लोगों को मैसेज करेंगे। कुछ नहीं यार, एक बार स्क्रिप्ट बनानी है, मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगी स्क्रिप्ट का, आप अपने नीच के हिसाब से उसे लिख देना, आप अपना नेम डाल देना, अपनी नीच डाल देना, इतना छोटा सा काम उसमें कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको दिखाती हूँ कि मंचा.com का कमाल क्या है। जैसे अभी ये पर्सन है, इन्होंने मंचे मेथड का यूज किया, इनका नेम तनिष है, तनिष ने इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज कर लिया फेसबुक एड्स के लिए, ओके। अब इन्होंने थर्ड क्लाइंट लॉन्च ऑफ अ टेक्निक विच यशिका मैम शोड, बेसिकली इन्होंने मंचा ओपन किया, मंचा से उसे मैसेज किया, वो बंदा फेसबुक एड्स चाहता था, उसने फेसबुक एड्स की सर्विस ले ली, ओके। उसने स्टार्टिंग में पिच किया था 30,000 रुपए का, 30-33,000 रुपए का। उसके बाद ये 2 साल पहले की बात है, ओके 2 साल बाद भी आज भी क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं तनिष के साथ। अब यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राइसेस बढ़ाए, पिछले 1 साल से वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं इसी क्लाइंट से, इंटू 12 कर दो, 12 लाख रुपए एक सिंगल क्लाइंट से हो गए। कौन सी सर्विस के लिए? फेसबुक एड्स की सर्विसेज के लिए, ठीक है। समझ गए एवरीवन? यस, सुपर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक और लीड जनरेशन मेथड की बात करें, जिससे हम लोग क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। जिसके पास फेसबुक नहीं है वो क्या करे, फेसबुक आईडी बनाए, सिंपल, ठीक है। हु विल मेक फेसबुक एड्स? ज़ैबा आपकी फेसबुक एड्स आपके फ्रीलांसर चलाएंगे, अभी हम उस टॉपिक पे आए नहीं है, अभी हम लीड जनरेशन पे हैं, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं वो समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो एक और चीज दिखाती हूँ, दूसरा हमारा क्लाइंट्स लेके आने का तरीका कौन सा है। दूसरा हमारा क्लाइंट्स लेकर आने का तरीका है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके हमने सर्च करना है एड्स लाइब्रेरी, ओके।
हमने एड्स लाइब्रेरी को सर्च किया, यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट किया। ओके, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे फेसबुक की साइट दिख गई, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। एवरीवन यहाँ तक समझ में आ गया? यस, सुपर। एड्स लाइब्रेरी सर्च किया, सामने ही साइट दिख गई, उस पर क्लिक कर दो। ओके, अब क्लिक करते हैं, चलो लेट्स जस्ट क्लिक। ओके, सो सर्च एड्स पे जाओ, लोकेशन को क्या चूज करना है? अपने क्लाइंट की लोकेशन। कितने लोग हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वर्क करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? ऑसम। सो आप में से मान लो कोई कैनेडियन क्लाइंट के साथ वर्क करना चाहता है, तो यू कैन टाइप कनाडा। ठीक है, आप में से कोई पर्सन है जो अमेरिकन क्लाइंट के साथ वर्क करना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूएई, जो भी आपकी इच्छा टाइप करो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क करना चाहती हूँ, मैंने इंडिया टाइप कर दिया। ओके, एड कैटेगरी में हम क्या करेंगे? एड कैटेगरी में हम ऑल एड्स को चूज कर लेंगे। ये दो सेटिंग हमें करनी है। उसके बाद अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरी नीश फेसबुक एड्स है, तो मुझे ये बताओ कि कल को मैं एक मेकअप आर्टिस्ट को जाके पिच कर सकती हूँ कि हम आपके लिए फेसबुक एड्स चला देंगे ताकि आपको और क्लाइंट्स आने लग जाए? कर सकते हैं। कल को जाके क्या हम लोग एक इंटीरियर डिजाइनर को पिच कर सकते हैं कि हम आपके लिए एड्स चला देंगे ताकि आपका बिजनेस और बड़ा हो जाए? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, चैट बॉक्स में आप कोई भी एक बिजनेस का नेम लिखोगे चैट बॉक्स में। जैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट लिखा है, मैंने इंटीरियर डिजाइनर लिखा है, आप कोई भी एक बिजनेस का चैट बॉक्स में नेम लिख दो। ऑसम। रेस्टोरेंट्स, डाइटिशियंस, जिम्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, होटल्स, सलून्स, एजुकेशन, सुपर। और बताइए? क्रिप्टो, ऑसम। डर्मेटोलॉजी, यस। कायरोप्रैक्टर्स, यस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यस। बढ़िया। रियल एस्टेट, यस। फिजियोथेरेपिस्ट, यस। समझ आ रहा है? ठीक है, तो एस्ट्रो, ऑसम, टैरो, यस। ओके, अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सर्च कर दिया रियल एस्टेट, कर दिया एंटर। लेट्स सी कितने रिजल्ट आ गए। 18,000 एड्स चल रही है इंडिया में रियल एस्टेट के ऊपर। अभी देखो, जैसे भी ये सेम मैक्स रियल एस्टेट वाले हैं, इनके वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, इनकी वेबसाइट पे क्लिक किया, सुंदर सी वेबसाइट ओपन हो गई है। इनके इंस्टाग्राम पे चलते हैं और देखते हैं। ओके, लेट्स सी देयर इंस्टाग्राम। अब इनका इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? अच्छे खासे फॉलोअर्स है 10,700। ठीक है, 10,700। लाइक्स क्या है? 9, 4, 6, 9, 156, 56। ओके, मतलब बेसिकली 20-30 लाइक्स है। तो आप खुद बताओ, 10,700 फॉलोअर और लाइक्स आ रही है 20, 30, 40, 50। इन्हें किस चीज की जरूरत है? इन्हें किस चीज की जरूरत है? कम ऑन, लेट्स डू दिस। बताओ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। कोई इनके सोशल मीडिया को संभाल दे। ओके, कोई इनके इंस्टाग्राम को हैंडल कर ले, बिकॉज क्लियरली वी कैन सी कि इनके पास उतना टाइम नहीं है। अब इनका ये देखो, यहाँ पर अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर बैठा है और वो भी अच्छा वाला, तो उसे दिख रहा है कि ये अच्छा ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं है, या ये वाला अच्छा ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम बहुत बेहतर तरीके से ग्राफिक्स बना सकते हैं, तो हम इन्हें हर एक चीज वैसी सेल कर सकते हैं। ऑसम, आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, जैसे सेम मैक्स की एड चल रही है, ये एसवीएम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनका खोल के देखें। अच्छा, इन्होंने अपना लिंक्डइन अकाउंट दिया हुआ है। ऑसम। चलो, जैसे इमो कैरब है। चलो लेट्स सी। लॉट ऑफ टाइम, नीचे नीचे चलते हैं। इंस्टाग्राम अगेन ओपन करो। जैसे हमने इंस्टाग्राम ओपन किया, अच्छे खासे फॉलोअर्स है। अगेन इन्हें भी एक ही चीज की जरूरत है, विच इज मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि
इनकी एड्स इंडिया में चल रही हैं एंड दिस इज नॉट इवन टारगेटिंग इंडिया। मतलब इनकी पोस्ट देखो, एड्स तो इंडिया में चला रहे हैं बट इनकी लैंग्वेज तो लग गया ना, तो दोनों चीजों में गलती खा रहे हैं, फालतू का पैसा खराब कर रहे हैं, या तो कंटेंट भी इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाए। ठीक है, सो यहाँ पर हम इन्हें सेम चीज बता सकते हैं कि हम आपके लिए अच्छे तरीके से हर एक चीज को चला कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनके मैक्सिमम ये, चलो ये तो इंग्लिश में है बट अगेन कंटेंट इनका इंग्लिश में हो जाए इंस्टेड ऑफ देयर लोकल लैंग्वेज तो और ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। ओके, बिकॉज ये इंडियन ऑडियंस भी देख रही है। समझ आ गया सबको? एवरीवन कम ऑन, समझ आ गया? यस लिख दो एक बार समझ आ रहा है तो। अच्छा, आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ना दो तरह की एड्स आई। ठीक है, हमारे सामने एक तो ऐसे वीडियो एड आ गई घर की, ठीक है, दूसरा हमारे सामने एक टेम्पलेट सा बना आ गया ऐसा। आप किसे स्किप करोगे और आप किसे व्यू करोगे? वीडियो को या टेम्पलेट को? स्किप किसे करोगे, वीडियो को या टेम्पलेट को? टेम्पलेट को। ठीक है, क्यों? बिकॉज वीडियो देखने में तो भाई बंदा टाइम लगा ले, टेम्पलेट पढ़ने का आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो? तो हम इनकी एड्स को वैसे बेटर तरीके से चलवा के देख सकते हैं। ओके, इनका लीड कॉस्ट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मैंने तो आपको स्टार्टिंग की 10 बार एड्स दिखाई है, नीचे नीचे जाओ 18,000 रिजल्ट्स है। ओके, ये आपको बढ़िया लगेगा आधा घंटा, बट यहाँ पर आपको एक से एक नंबर का पर्सन मिल जाएगा बिकॉज ये सब लोग एड्स चला रहे हैं। इन सबको अपना लीड कॉस्ट डाउन लाना है, इन सबको कम पैसे खर्चने हैं और ज्यादा आरओआई निकालना है। समझ रहे हो? सबको ये चीजें समझ में आई? क्या हम हाफ एन आवर एड्स लाइब्रेरी पे आज रात को बैठ सकते हैं? क्या हम ये चीज कर सकते हैं एवरीवन? भाई अगर लाखों बनाने हैं तो आधा घंटा 1 घंटा लगाना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो दिस पर्सन, अब इन्होंने भी एड्स लाइब्रेरी का यूज किया। इन्होंने अपने क्लाइंट को बोला कि तुम मेरे को अभी के लिए $297 मतलब 25,000 रुपए दो। अगर तुम्हें काम अच्छा लगे तो तुम मुझसे काम लेना, अदरवाइज रहने देना। अगर तुम्हें काम अच्छा लगे तो मैं हर महीने तुमसे 40,000 रुपए लूंगा। क्लाइंट ने कंटिन्यू किया, पिछले 7 महीने से लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं। अराउंड 3 लाख रुपए हमारे स्टूडेंट ने इसी क्लाइंट से बना लिए फेसबुक एड सर्विसेज सेल करके। ठीक है, बस वही है। हाउ टू कॉन्टेक्ट देम, मैंने आपका इनका इंस्टाग्राम सबका खोल के दिखाया था आपको, लिंक्डइन भी खोल सकता है, वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एवरीवन कम ऑन, यस, सुपर। टाइप आई एम एन एक्शन टेकर, अगर आप आज से इन लीड जनरेशन मेथड्स का यूज करना स्टार्ट करोगे। आई एम एन एक्शन टेकर। एक और लीड जनरेशन मेथड की मैं बात करूंगी, ओके, जहां से हम लोग क्लाइंट्स लेकर आते हैं, बट अगेन 5 मिनट्स बाद। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे जिसका नेम है अथॉरिटी। हम अपनी अथॉरिटी ऐसी कैसे बनाए जिससे हम लोग हाई टिकट डील्स को क्लोज कर पाए, जिससे हम लोग मैक्सिमम लोगों को हाई टिकट में सेल कर पाए। और दूसरा, हमारा क्लाइंट कभी भी हमें फ्रीलांसर के लिए छोड़ के नहीं जाएगा अगर हम अपनी अथॉरिटी को बना लेते हैं। अथॉरिटी होता क्या है, ड्रॉप सर्विसिंग में कैसे यूज होगी, इसकी हम लोग बात करेंगे। आज से 2 साल पहले की बात है। ओके, तब मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस सेल करती थी 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में आई वाज सेलिंग अ ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, मैं 50 मीटिंग लेती थी, कोई जाकर फिर एक पर्सन मुझसे खरीदता था। आज के टाइम पर मैंने अपनी सर्विसेज को एक्चुअल प्राइसिंग जितना उसका होना चाहिए ई कॉमर्स की वेबसाइट का, विच इज अराउंड 2 लाख रुपीज, मैंने उस पे चार्ज किया। ओके, मैं 10 मीटिंग भी लेती हूँ तो भी 4 लोग खरीद लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अथॉरिटी है। मुझे 2 साल में समझ आ गया कि अथॉरिटी जरूरी कितनी है। आप अथॉरिटी कैसे बनाओगे? ब्रांडिंग करके। ब्रांडिंग कैसे करनी है? इसके लिए आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। आपको प्रोफाइल्स पर दिखाना है कि आप एक एक्सपर्ट। अब ये कैसे दिखाया जाएगा? मैं आपको 2 प्रोफाइल्स दिखाऊंगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। समझ में आ गया? इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हम लोग यूज करेंगे। सबके फोन में इंस्टाग्राम और लिंक्डइन है? नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोफाइल्स दिखाती हूँ, आपको समझ में खुद आ जाएगा। ओके, व्हाट यू हैव टू डू। अब ये पर्सन मेरे पास आया, ये पर्सन आकर मुझे बोलता है कि यशिका मैं आपके लिए ना एड्स चला सकता हूँ, मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चला दूंगा। मैंने इनकी बायो पढ़ी, मुझे इनके बायो में कहीं नहीं दिखा कि ये फेसबुक एड्स चलाते हैं।
मैंने इनका नेम देखा, मुझे नेम से भी कोई रियल पर्सन नहीं लगे। मैंने इनकी फोटो देखी, फोटो से तो भाई दूर दूर तक एक इंसान की शक्ल भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा। ओके, मैंने रिप्लाई कैसे दूं? अब कोई पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चला दूंगा, तो उसको रिप्लाई देने से पहले मैं उसकी पोस्ट मतलब उसकी वही देख के होंगी ना, प्रोफाइल कैसी बनी हुई है। ओके, कि सच्ची में फेसबुक एड्स चलाता है या नहीं। और हम पोस्ट किस चीज की देख रहे हैं? ब्लॉकचेन की, एआई की। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फेसबुक एड्स चला सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास एक और पर्सन है, वो आकर मुझे बोलते हैं कि यशिका मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चला दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये फेसबुक एड्स के स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी ऑडियंस को सामने ही बता दिया। नेक्स्ट इज, इनका नेम हमें क्लियरली विजिबल है। ओके, और यहाँ पर इनकी फोटो देखो, फोटो पीछे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगा है, शहबाज की खुद की क्लियर फोटो दिख रही है यहाँ पे हम सबको। इसका मतलब बंदा तो जेन्युइन है, मतलब बंदा ने मेहनत की अपनी प्रोफाइल के ऊपर, हमें उसकी मेहनत साफ साफ दिख रही है। हम अगर नीचे जाकर देखें तो उनको मैक्सिमम पोस्ट हमें कौन सी दिख रही है? फेसबुक एड्स की, अगेन फेसबुक एड्स। ठीक है, और देखते हैं, चलो दिख रहा है फेसबुक एडवर्टीजमेंट, मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स। समझ आया? ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मेरा ज्यादा ट्रस्ट किस पे बनेगा। यहाँ पे ट्यूटोग्राम जो कि ए है, शबाज जो कि बी है। ए के ऊपर या बी के ऊपर? सबको बी। ठीक है, मैं बी को जल्दी रिप्लाई दूंगी इंस्टेड ऑफ ए। समझ गए ना? आपने भी शहबाज को पहली बार देखा था, लेकिन आप सबने बी बोला। बी बोलने का रीजन क्या था? बिकॉज हम सबको शहबाज के ऊपर ट्रस्ट हो गया। ओके, अब हम ऐसी कैसे ट्रस्ट वर्दी प्रोफाइल बनाएंगे कि कस्टमर हमें पहली बार देखे और वो हमें रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे उसके लिए ना हमें टॉप पे जाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे शहबाज ने अपनी फोटो बनाई है, पीछे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाया, हर एक चीज अच्छे से कट, फेस क्लियरली विजिबल है, सब कुछ बढ़िया है। ओके, अगर फोटोशॉप ये काम करेगा तो उसे आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर एआई ये काम करेगा तो उसे 5 सेकंड लगेंगे। अब हमारा सबसे पहला एआई टूल क्या है? एआई पीएफपी मेकर। ठीक है, चैट बॉक्स में स्पेलिंग डाल दिया मैंने। इसको आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, अपनी फोटो अपलोड कर दो स्माइल करके, फोटो अपलोड कर दी। अब आपके सामने एक सुंदर सी प्रोफाइल फोटो बन के आ जाएगी। एक और टूल है, अब यहाँ पे देखो, नीचे नीचे चलते हैं, अरे अरे अरे, नीचे नीचे चलते हैं। अभी मैंने एक चीज देखी थी यहाँ पे, जैसे ये फेसबुक एड्स जॉब इज नॉट टू सेल। शाबाश को वही है ना, हम जैसे हम तो बिल्कुल बिगिनर है, हम कैसे इतना सुंदर कंटेंट आइडिया ढूंढेंगे? हम कैसे सोचें कि भाई आज हमारा टॉपिक का नेम होगा ये, फेसबुक एड्स जॉब इज नॉट टू सेल। ठीक है, तो उसके लिए हम एक हमारा टूल यूज करेंगे जो कि हमारे लिए रिसर्च करके देगा। उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है आंसर thepublic.com। सर्च किया, ओके, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे मान लो मेरी नीश है फेसबुक एड्स, कंट्री मेरी इंडिया है, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, सर्च कर दो। अब ये वेबसाइट आपको एक दिन के 3 क्रेडिट देती है, 3 मोर देन इनफ है, आपका एक ही में काम चल जाएगा। अभी दिखाती हूँ। मैंने सर्च किया कि मुझे फेसबुक एड्स के लिए कंटेंट रिसर्च करके दो, इसने मेरे को 695 रिजल्ट्स दे दिए। नीचे नीचे चलते हैं, सारे रिजल्ट्स दिख गए। ठीक है, और देखो, और देखो, क्या हम लोग बेस्ट 30 कंटेंट आइडियाज उठा सकते हैं? क्या हम लोग बेस्ट 30 कंटेंट आइडियाज उठा सकते हैं? यस और नो? ठीक है, 30 कंटेंट आइडियाज क्यों भाई? एक महीने का काम हम 5 मिनट में करके खत्म करेंगे। ओके, अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कर दिया हमने 30 दिन का काम एक साथ, कंटेंट ले। लेकिन अब बात आती है कि यशिका इसके अंदर ये जो स्लाइड्स में लिखा है इसे कौन लिखेगा? ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमारा अगला टूल है जिसका नेम है राइटर, rytr.me। एक मिनट, हाँ, ये लो। ठीक है, rytr.me। अब ये क्या करेगा? आपको सारा का सारा पोस्ट का कंटेंट लिख के दे देगा। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर एक और चीज होती है जिसका नेम होता है poe.so। अरे यार, सबके नेम लिख के दे दूंगी, ठीक है, सबके नेम्स का स्क्रीनशॉट दूंगी, अभी के लिए यहाँ पे फोकस करो। poe.so क्या करेगा? जैसे भी ये एडिटिंग हुई हुई है यहाँ पे,
ये ब्लू कलर में है, ये ब्लैक बोल्ड है, यहाँ पे एक हाथ की फोटो लगी है। एक इंसान एक स्लाइड को बनाएगा तो उसे आधा घंटा लग जाएगा, ऐसे उसे 10 बनानी है तो जाके उसकी एक पोस्ट रेडी होगी जो कि वो डेली अपलोड करे। तो इसका मतलब 3 घंटे लगाने पड़ेंगे डेली के? नहीं, आपको सिर्फ 1 महीने में 1.5 घंटा लगाना है। कैसे? poe.so को ये कंटेंट दे दो जो अपने राइटर से कॉपी किए और वो खुद ब खुद पोस्ट बना देगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टूल, हमने 30 पोस्ट बना दी सारे के सारे एआई टूल्स की हेल्प से। अब इन सबको ऑटोमेट कैसे करें, इन सबको कैसे हम इंस्टाग्राम को बोलें कि भाई तू खुद डाल दे। उसके लिए एक टूल होता है जिसका नेम होता है मेटा क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, मेटा क्रिएटर स्टूडियो। मेटा क्रिएटर स्टूडियो क्या करेगा, शेड्यूलिंग कर दो, सारी की सारी पोस्ट फेसबुक को दे दो, ओके, एंड वहां पर जाकर वो खुद ब खुद डाल देगा। अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसका लो स्क्रीनशॉट। ओके, ये फर्स्ट टूल है एएपीपी मेकर, आंसर द पब्लिक, राइटर, poe.so, मेटा क्रिएटर स्टूडियो। शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, प्लानर। ठीक है, 30 की 30 पोस्ट अपलोड कर दो। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं मेटा क्रिएटर स्टूडियो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टूल्स आपको याद में नहीं रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद टेकन लिख देना, टेकन। बढ़िया। अब एक और चीज का वो करें, एक और चीज को ओपन करें। ओके, सो अब देखो हमारी अगली चीज क्या है कि यशिका, क्लाइंट को हम लॉन्ग टर्म टिकवाएं कैसे यार? आपके साथ तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 4-4 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं। आज भी अगर आपको क्लाइंट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप मत करो, मूड नहीं है मत करो, पुराने क्लाइंट से पैसा आता रहेगा। तो ये वाला हम सिस्टम कैसे सेटअप करेंगे? इसके लिए क्लाइंट को भाई खुश रखना पड़ता है और रिजल्ट्स टाइम पे देने पड़ते हैं। अब आपके मन में आएगा कि क्लाइंट को खुश कैसे रखें, उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करेंगे। उसके लिए ये टूल है, सॉरी ये टूल बोल रही हूँ, उसके लिए एक ही चीज है मेरे पास जिसका सिंपल सा आंसर है कि क्वालिटी के साथ मत कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, अब आपको एक चीज बताती हूँ, लोग ना क्वांटिटी के पीछे भागने लग जाते हैं कि भाई मेरे पास 10 क्लाइंट हो जाए, मेरे पास 20 क्लाइंट हो जाए। इससे क्या होता है कि एक का भी काम अच्छे से हो नहीं रहा है और तुम क्या कर रहे हो, 20-20 क्लाइंट को ले आते हो, 5-5 हजार रुपए में 1 लाख रुपए बना लिए और खुश हो जाते हो। ठीक है, इससे अच्छा 2 क्लाइंट्स को लेकर आओ 50,000 रुपए पे। 50,000 रुपए वाला क्लाइंट दिमाग भी नहीं खाएगा, ठीक है, और ऊपर से है भी दो, तो क्वालिटी वाले क्लाइंट है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर 2 क्लाइंट है, संभालने मुश्किल, उतने ही पैसे बन रहे हैं। ओके, अब आप क्वालिटी के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, इसके भी मैं आप बताऊंगी आपको। अभी के लिए ये देखो, ये वेबसाइट्स है जहां से आप लोग अच्छे फ्रीलांसर लेकर आ सकते हैं। फाइवर, फ्रीअप और पीपल पर आर, ये 3 वेबसाइट्स है जहां से हम लोग अच्छे फ्रीलांसर्स ले सकते हैं। मैंने खुद ट्राई की हुई है, सो डोंट वरी, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट्स है। अब एक प्रॉब्लम आएगी कि स्टार्टिंग में यशी का बजट कम होगा। ओके, क्लाइंट में भी हमें 20,000 रुपए दे, में भी हमें 30,000 रुपए दे, तो उस केस में हम फिर भी अच्छी क्वालिटी का वर्क उसे कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज दिखाती हूँ। आपको जाना है fiverr.com पे, fiverr.com गए। मान लो मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए फ्रीलांसर चाहिए, क्लिक किया। अब सेलर डिटेल्स देखो, सेलर डिटेल्स पे मुझे क्लिक करना है न्यू सेलर पे। ओके, और सेलर कहाँ को आना चाहिए, इंडिया, अप्लाई। ये 2 सेटिंग्स करनी है। अब मैंने यहाँ पे इंडिया क्यों चूज किया है? सबसे पहले कम्युनिकेशन, वो हिंदी में बात कर सकते हैं, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड क्या रीजन हो सकता है, दूसरा करेंसी, उसकी करेंसी INR है, मेरी करेंसी INR है, तो दोनों का चीजें वो आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे नीचे चलते हैं, नीचे गए, चौथे पेज पे मान लो हमने क्लिक कर दिया। अब चौथे पेज पर ना हमें काफी ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनकी अभी कोई रिव्यूज नहीं है। जैसे अभी इसके पास एक रिव्यू है, मतलब इसने एक क्लाइंट के साथ काम किया सेम ईयर, लेकिन इसके पास 12 है, इसे तो छोड़ दो। बाकी देखो कोई रिव्यू नहीं, खाली पड़े हैं। हम इन लोगों को मैसेज करेंगे जिनके पास एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है या कोई क्लाइंट नहीं है। इन्हें हम बोलेंगे कि आपको क्लाइंट्स चाहिए क्योंकि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, हम आपको क्लाइंट देंगे, ठीक है। इन रिटर्न आप हमें एक फ्री सैंपल दे दो।
अब हमें उसके फ्री सैंपल से पता लग जाएगा कि उसके काम की क्वालिटी कैसी है। अगर हमें जचे उसका काम, अगर हमें अच्छा लगे, तो हम उसे सारा क्लाइंट का काम प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमें उसका काम नहीं अच्छा लगेगा, तो हमने कौन-सा उसे पैसे दिए? हमारी जेब से कुछ नहीं गया, हमने सिर्फ फ्री सैंपल से जजमेंट की है। सेकंड, एक चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे अभी इसने अपनी वेबसाइट का प्राइस किया हुआ है अराउंड 7000। अगर हम इसे नेगोशिएट करेंगे, ₹5000 बोलेंगे तो ये मान जाएगा। बिकॉज़ इसकी स्टार्टिंग है, इसको भी क्लाइंट चाहिए और मुझे भी काम चाहिए। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया एवरीवन? ये छोटी-सी ट्रिक है, बट यहाँ से आप मानोगे नहीं, मैंने मेरे मैक्सिमम फ्रीलांसर ऐसे ही लिए हैं जो कि सारे के सारे ट्रस्टवर्दी हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक हियर। एक और लीड जनरेशन मेथड की बात करें एवरीवन, एक और लीड जनरेशन मेथड की बात करें क्या, जो हमारे लिए जरूरी है क्लाइंट्स को लेकर आने के लिए। ओके, इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट लीड जनरेशन का मेथड है उसका नाम है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस का यूज कैसे होगा क्लाइंट्स को लेकर आने के लिए? गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर सर्च करो जेम्स एंड मिल्टन। एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, आप कुछ और सर्च करना, बताती हूँ कैसे। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सर्च, जिम क्या है? एक बिजनेस है जिसे हम टारगेट करेंगे एंड वी कैन मेक मनी। जैसे भी आपने एड्स लाइब्रेरी में काफी बिजनेसेस के नेम लिखे थे ना, किसी ने मेकअप आर्टिस्ट लिखा था, किसी ने रेस्टोरेंट्स लिखा था, होटल्स लिखा था। सेम मेलबर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक शहर का नाम है, एक प्लेस का नाम है। ये है एक बिजनेस, ठीक है, और बीच में इन लगाना है। जैसे अभी इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में हम लोग क्या कुछ सर्च कर सकते हैं? इंडिया में हम लोग सर्च कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली। जितने भी रेस्टोरेंट दिल्ली में है मेरे को दिखा दो। जितने भी इंटीरियर डिजाइनर मुंबई में है मुझे दिखा दो। जितने भी डॉक्टर्स या डेंटिस्ट चंडीगढ़ में है मुझे दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें क्या है? बिजनेसेस है ना, जिनको हमने टारगेट किया एंड वी मेड मनी। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ क्या है? शहरों के नाम है। ओके, बीच में इन लगा दिया। चैट बॉक्स में छोटा सा काम करोगे, एक बिजनेस का नाम लिखो, बीच में इन लगाओ और अपने शहर का नाम लिख दो, इन। ओके, कैन यू डू दिस एवरीवन? कम ऑन। रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर, सुपर्ब। सलून्स इन पुणे, जिम्स इन कानपुर, एडवोकेट्स इन दिल्ली। समझ आ रहा है मतलब सबको? वाओ, ऑसम, मोर देन 42 चार्ट्स हियर, 100 चार्ट्स, वाओ। सब लोग समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको करना क्या है? आपको ऑप्शन आएगा किसका? मोर प्लेसेस का। मोर प्लेसेस के ऊपर कर दो क्लिक। नीचे नीचे चलो। जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे, हमारे सामने क्या होगा? बड़ा सा गूगल लिखा हुआ आएगा, 1 से 10 तक पेजेस भी लिखे हुए आएंगे। ओके, अब यहाँ पे मान लो मैंने 8वें नंबर के पेज के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक किया, मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आ गई। वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि कैसी बनी है। वेबसाइट खोली, अब यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, चलो ओपन हो रही है, लेट देम ओपन। ओके, जैसे अर्बन क्लाइंब ओपन हो गई है, ठीक है। नीचे नीचे चलते हैं, काफी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। और देखो ये मेलबर्न जिम वाली ओपन करते हैं, नीचे चलते हैं, ये भी काफी अच्छी बनी है। ये देखो, ये बनी नहीं है, कॉन्टैक्ट अस पे जाओ, जाकर इन्हें मैसेज करो कि हम आपके लिए वेबसाइट बना देंगे। लेकिन बाकी ये 2 लोग 8वें नंबर के पेज के ऊपर है। अब गूगल पर कुछ भी सर्च करो, मान लो मैंने आज गूगल पे एबीसी सर्च किया, तो आप में से कितने लोग हैं जो जाएंगे दूसरे नंबर के पेज के ऊपर देखने के लिए कि क्या कुछ है? ये स्टार्टिंग के 2-3 वेबसाइट देखोगे, अदरवाइज कुछ और सर्च कर लोगे। क्या करोगे? स्टार्टिंग 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 फर्स्ट में, ठीक है। बेसिकली आप में से मैक्सिमम लोग, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है यार कि 10-10 पेजेस देखें। स्टार्टिंग में तो हमें 3-4 वेबसाइट दिखेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं मिला तो कुछ और सर्च कर लेंगे। ठीक है, हम इन्हें भी यही चीज बोलेंगे कि देखो कस्टमर 8वें पेज तक तो आने वाला है नहीं आपको सर्च करने के लिए, हम आपको पहले पेज पर पहुंचा देंगे 3 महीने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन्हें एसईओ बेच रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
हम आपसे हर महीने $1500 लेंगे। ये मेलबर्न का प्राइस है। मैंने मेलबर्न सर्च किया था ना, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहाँ पर 20,000 रुपए आपका फ्रीलांसर ले ले, चलो 30,000 ले ले, स्टिल आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए बचेंगे। ओके, एंड इंटू 3 कर दो, बिकॉज आपने 3 महीने को पिच किया, यू विल मेक 3 लाख रुपीज फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। ओके, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको एवरीवन? कम ऑन, यस, सुपर, आगे बढ़े। अब यहाँ पे दिस पर्सन इशिता, इशिता ने क्या किया, गूगल माई बिजनेस का यूज किया। इशिता ने इसी फॉर्मूला से 17 साल की बच्ची है, 12th क्लास में, 3 क्लाइंट्स क्लोज करके पहले महीने 25,000 रुपए बनाए। ओके, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। अभी लैपटॉप भी नहीं है इशिता के पास। अब तक ये बताओ, चीजों को मजा आ रहा है करने में, सीखने में मजा आ रहा है? देखो, आज अगर आपको 10% भी समझ आ गया ना, जो भी मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब आप चीजों को खींच लोगे, क्योंकि आज सबका पहला दिन है। ठीक है, इसके बाद आगे करोगे तो आपको इजी लगेंगी चीजें। सो दैट्स द केस। अब यहाँ पे आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ड्रॉप सर्विसिंग से अगले 30 दिन में पैसा बना सकते हो? यस 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 एवरीवन। लेकिन चीजें खत्म नहीं हुई है, कुछ चीजों को समझ लो। सबसे पहले सेल्स कॉल क्या होता है? आप जब क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाते हो ना, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है डिस्कवरी कॉल, एक होती है सेल्स कॉल। डिस्कवरी कॉल में ना आप उससे पूछते हो कि भाई तुम्हारे बिजनेस में क्या कुछ है, ये वो। बेसिकली आप उसके ड्रॉबैक्स को जानने की कोशिश करते हो कि इसके बिजनेस में कौन सी कमी है। आपको पता लग गया कि भाई इसके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर आप सेल्स कॉल में उसे लेकर आते हो, उसे बोलते हो कि देखो आपके बिजनेस में ना ये 3 प्रॉब्लम है। अभी आप महीने का 5 लाख कमाते हो, हम आपको 15 लाख तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली 10 लाख आपका अब करवा सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम आपका जितना होगा उसका 10% लेंगे, विच इज 1 लाख रुपीज। ओके, एंड ये चीजें हम आपकी सॉल्व करवा देंगे आने वाले 1 महीने के अंदर। सो फॉर 1 मंथ यू विल चार्ज दैट पर्सन 1 लाख रुपीज। ओके, सो ऐसे करके आप सेल्स कॉल को लेते हो। अब सेल्स कॉल में काफी चीजें आ जाती है, प्रपोजल्स आ जाते हैं, इनवॉइसेस आ जाते हैं, वो हर एक चीज, वो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज ऑनबोर्डिंग द क्लाइंट। आपके पास एक क्लाइंट है, मेरे पास एक क्लाइंट था, ही वाज फ्रॉम कनाडा। उसे वेबसाइट बनवानी थी। मैंने बोला वेबसाइट आपकी बन जाएगी, मुझे बताओ लोगो रेडी है? उसने बोला नहीं। मैंने बोला ग्राफिक्स? बोला नहीं। वीडियोस? नो। एंड कॉपी, वेबसाइट के अंदर जो कुछ लिखना है वो सब कुछ? बोला कुछ भी रेडी नहीं है। मैंने बोला सब हमारी टीम देख लेगी। यहाँ से मैंने अराउंड 25,000 रुपए बनाए वेबसाइट से, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज से अराउंड 30,000 रुपए, टोटल 55,000 रुपीज मैंने बनाए। मैंने क्या किया, बीच में एक टूल को इंस्टॉल कर दिया। ओके, क्लाइंट को कुछ भी बताना है किसी फ्रीलांसर को, वो इस टूल में पूछ लेता था। फ्रीलांसर्स को एक दूसरे से बात करनी है, सब इस टूल में एडिट थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स, बिना कोई नंबर शेयर किए, बिना कोई इंफॉर्मेशन शेयर किए, और मुझे ऊपर से पता लग रहा था कि क्या बात हो रही है। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने हमेशा क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स को मैनेज किया है। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्लाइंट का काम क्या हो गया, स्मूथ हो गया, इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे सारे फ्रीलांसर एक जगह पर मिल गए, अब वो और खुश हो गया। नेक्स्ट, अब आप अगर चाहते हो कि क्लाइंट आपके साथ सालों साल काम करे ना, एक चीज कर दो। कौन सी चीज? उसे फ्री की सर्विसेज दे दो। उसने मेरे से वेबसाइट बनवाई, मैंने उसको फ्री में रिव्यूज दे दी। ठीक है, मेरी जेब से 5,000 रुपए गए, स्टिल मेरे पास तो यार 50,000 रुपए पड़े थे, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे मैंने उसे फ्री में रिव्यूज दे दिए, क्लाइंट को कनाडा से $300-400 में पड़ते, उसे मेरी तरफ से फ्री में मिल गए। कल को कोई जाकर उसे बोले कि भाई तेरी वेबसाइट किसने बनाई है, या तेरा लोगो किसने बनाया, ये किसने किया, वो किसने किया, तो हर बार वो किसका नाम लेगा? मेरा नाम लेगा ना। तो मेरे पास क्या आएंगे, रेफरल्स आएंगे। और अगर मेरे पास रेफरल्स आ रहे हैं तो क्या मेरा कभी बिजनेस टूट सकता है? अगर मेरा नहीं भी मन है क्लाइंट क्लोज करने का, स्टिल मेरे पास रेफरल के थ्रू क्लाइंट आ जाए करेगा। समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे हाउ टू क्वालिफाई लीड्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हाउ टू क्वालिफाई लीड्स में क्या रहता है? 1000 लोग गूगल माई बिजनेस से आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम उन सबको मैसेज करेंगे यस या नो इन दी चैट बॉक्स? यस या नो इन दी चैट बॉक्स? नहीं, हम उन सबको मैसेज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कौन से 200 लोग हैं जिनको हमारा मैसेज आएगा, फिर हम देखेंगे कौन से 80 लोग हैं जिनको हमारी कॉल जाएगी, फिर हम देखेंगे कौन से 10 लोग हैं जो हमारे क्लाइंट बनेंगे।
बेसिकली यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कैसे। अब एक चीज देखो, मेरी जो निशा दैट इज फेसबुक एड्स या फनीज, मैं इन दोनों में से एक चीज अपने क्लाइंट को बेच दी, ठीक है। अब अगर मुझे ये वाली सर्विसेज मेरे क्लाइंट को बेचनी है, तो सबसे पहली ऑब्जेक्शन क्या है? वेबसाइट, ठीक है। अगर उसके पास वेबसाइट ही नहीं है तो होता है तो दूर दूर तक नहीं ले सकता मुझसे। तो पहले तो मैं ये चीज कैंसिल कर दूंगी। 200 लोगों के पास ही वेबसाइट थी, मैं उनको मैसेज करूंगी। ओके, अब आप अपनी निश के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट ही बेचनी है तो कोई बात नहीं फिर तो। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम देखेंगे कितने लोग हैं जिनको हम कॉल करेंगे। रेवेन्यू, ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा मैसेज में रेवेन्यू वगैरह हर एक चीज के बारे में। जिन जिन लोगों का रेवेन्यू 12 लाख रुपए महीने से कम का है, मैं उनके साथ वर्क नहीं करूंगी। ये फिक्स है, ठीक है। बेसिकली 1.5 करोड़ साल का होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका 12 लाख रुपए महीने का नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो मेरे को हर महीने 2 लाख रुपए नहीं दे सकता। वो मेरे को हर महीने लाख 2 लाख रुपए 10% 15% नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसी कारण मैं उसे यहाँ पर फिर मैं देखूंगी कौन से 80 लोग हैं जिनके साथ हम कॉल पे जाएंगे। फिर हम देखेंगे भाई इसमें से कितने क्वालिफाई हुए, कौन लोग हैं जो हमारे क्लाइंट बनेंगे। तो ऐसे होती है क्वालिफिकेशन, सबकी अलग अलग तरीके से होती है। नेक्स्ट सेल्स ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। अब यहाँ पर जो आपकी सेल्स ऑब्जेक्शन की बात रही, एक चीज इसमें देखो, दैट इज कि मान लो कि आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट आपको कुछ भी पूछ सकता है कि अभी तो बिल्कुल नए हो, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, वो वाला फ्रीलांसर तो कम में दे रहा है, मैं जाकर उसी से ले लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस के आंसर आप कैसे दोगे? मैं अपनी वाइफ से आपको पूछ कर बताता हूँ। अब उसके मन में ना बायर्स पिरामिड का गेम समझो। ये एक पिरामिड है, ठीक है। ये जो ऊपर के 10% ऑडियंस है ना, ये तो भाई लेने को मरी जा रही है। मतलब 100 लोग हैं आपके पास, 10 लोग तो ऐसे हैं जो आपसे अभी के अभी खरीद लेंगे। लेकिन ये जो 30% ऑडियंस है ना, ये पता है कब खरीदती है? जब इनके मन के कुछ वहम आप क्लियर करते हो, ऑब्जेक्शंस आप क्लियर करते हो। अब ये बहुत बड़ा डेटा है, 30 क्लाइंट आपके एक्स्ट्रा बन सकते हैं अगर आपने इस चीज को सीख लिया। तो ये चीज होती कैसे है, इसकी भी हम लोग बेसिकली वी विल डिस्कस इट लेटर। हाउ टू सेट अप प्राइसेस एज अ ड्रॉप सर्विस। 10,000 रुपए क्लाइंट बेसिकली फ्रीलांसर का चार्ज है, और 20,000 रुपए हमारा क्लाइंट का बजट है, ठीक है। अब इसका प्राइस बढ़ाना सीखो, इसके साथ नेगोशिएशन करनी सीखो। आपका कुछ प्रॉफिट बचेगा तो आप इसे जाके फ्री सर्विसेज दोगे। अब सबकी मर्जी है यार, मेरा मन करता है मैं मेरे क्लाइंट को फ्री सर्विसेज देती हूँ, अगर मुझे लगता है भाई इसको नहीं देनी है तो नहीं देती हूँ, ठीक है। हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर बार कंपलसरी नहीं होता है कि हम फ्री सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। दो तरीके से होती है, मैनुअल और एआई। मैनुअल ऑटोमेशन कैसे होगी? मैनुअल ऑटोमेशन आपकी होगी वीए के थ्रू। रियल लाइफ में सबने पीए सुने हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स, आपने पीए सुने हैं। डिजिटल लाइफ में वीए होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स। मेरे पास 3 पीए, तीनों वीए मेरे 3-3 क्लाइंट संभाल लेते हैं। ओके, अब मेरे पास हफ्ते के एंड में एक वीकली रिपोर्ट आ जाती है कि किसने कितना काम किया, मुझे समझ में आ जाता है। ओके, मैनुअली चीजें संभाली गई। अब ये क्या खुद संभाल सकता है? लीड जनरेशन, लीड जनरेट करके दे सकता है मेरे को। एआई ने मुझे 70 करोड़ लीड जनरेट करके दी। नेक्स्ट, और देखो, सेल्स प्रोसेस, सेल्स के प्रोसेस को संभाल सकता है, फॉलो अप्स कर सकता है एआई मेरे लिए, ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल्ड ईमेल्स कर सकता है, हर एक चीज एआई कर सकता है। तो ऐसे करके हम अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे सेट करते हैं, ऑटोमेशन पे हम लोग लगा देते हैं। अब उससे नेक्स्ट थिंग हम ये भी सीखेंगे कि हम हर महीने $2,000 से लेकर $5,000, 1.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, देखो 2 घंटे में सीखना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता लग गया कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, किस तरीके से समझाती हूँ। मुझे ये बताओ कितने लोगों को लगता है कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को 2023 में करने में समझदारी है? इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं है आज के टाइम पर। कितने लोगों को लगता है कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस इज समथिंग जो मैं जॉब के साथ भी कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ तो भी कर सकता हूँ, मैं बिजनेस के साथ भी कर सकता हूँ, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इट्स एन एसेट। एक बार क्लाइंट बना लो, क्लाइंट आपके साथ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल कहीं भी नहीं जा रहा। रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल बनो। टाइप यस, गिव मी अ यस इफ यू अग्री। सुपर्ब।
2019 की बात है, जब मैं डिफरेंट डिशेज़ को ट्राई कर रही थी, जब मैं डिफरेंट डिशेज़ को सीख रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊँगी? क्लाइंट मुझे क्यों पे करेगा? मुझे छोड़ के फ्रीलांसर के पास क्यों नहीं जाएगा? क्यों जाकर फ्रीलांसर को सीधा कॉन्टैक्ट नहीं कर लेगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था इन क्वेश्चन्स का। लोगों को लगता है कि ड्रॉप सर्विसिंग काफ़ी सिंपल है। अगर इतना सिंपल होता तो लोग बना रहे होते 10-10 लाख। 10 लाख किसी का प्रॉफिट छोड़ो रेवेन्यू भी नहीं होता है मार्केट में। रीज़न क्या है? रीज़न है लोग सीखना नहीं चाहते हैं यार। बट आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली वर्क करके ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं 2023 के अंदर? सुपर्ब! देखो मैं भी एक वही है, मैं भी एक स्टूडेंट थी जब मैंने स्टार्ट किया था, ओके? तो इसको मैंने इतना अफोर्डेबल रखा है ना कि लिटरली यहाँ पर अगर कोई बच्चा भी है ना तो वो भी चीज़ों को स्टार्ट कर पाएगा। सबसे पहले मैं आपको ऑफर क्या कर रही हूँ, हम लोग उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। दैट इज़ 6 फिगर ड्रॉप सर्विसिंग सिस्टम। अब 6 फिगर का मतलब क्या है? यहाँ पर एक चीज़ देखो, 6 फिगर का मतलब है जब भी हम कोई जॉब स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लोग मुझे बोलते हैं मेरी 30,000 की इनकम करवा दो, मेरी 50,000 की इनकम करवा दो। अगर आपको इतनी इनकम करनी है तो आप आईटी वगैरह में जॉब कर लो। जब मैं 17 की थी, जब मैं 17 साल की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं 20 की हो जाऊँगी, व्हेन आई विल बी 20 मैं 10 लाख रुपए बना रही होंगी एवरी सिंगल मंथ। अब मैंने इसे अचीव कर लिया है, अब मुझे पता लग गया कि यार 6 फिगर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसे लिटरली हर एक पर्सन कर सकता है। ओके, सो दैट्स द केस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वीक 1 की बात करते हैं। दैट इज बिल्डिंग अप ए रॉक सॉलिड फाउंडेशन विद ड्रॉप सर्विसिंग। कोई भी बिजनेस है उसे चलाने के लिए सबसे पहले दिमाग चाहिए। ओके, बिकॉज अगर हाथ पांव चलाने से बिजनेस चलते हैं तो लेबरर्स हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सीधा टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं, समझ में ना आए, ठीक है? बिकॉज दिमाग वहां पर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा माइंडसेट की बात करेंगे, जो कि जरूरी है आपकी लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आप किसी से बात करते हो, उसको आपका ऑरा दिखता है, उसको समझ में आता है कि आप किस इंटेंशन से आए हो। नेक्स्ट इज हाउ डू यू डील एंड कम्युनिकेट विद लीड्स सो दे सी यू एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। Amazon, ओला, उबर, ये लोग क्या खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं। बट ये लोग कैसे डील करते हैं कस्टमर को? कस्टमर को लगता है यही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। कैसे आप क्लाइंट को पिच करोगे? कौन से आपके वर्ड्स होंगे? एक एग्जांपल लेते हैं मैगी का। आप में से मैगी कितने लोगों ने खाई है? मी इन दी चैट बॉक्स। सुपर। मैगी में बोला जाता है 3 प्रोसेस है। कौन से 3 प्रोसेस है? वो भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब सेल्स की दुनिया में बोलते हैं भाई कि मैगी में ना 3 प्रोसेस है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मैगी को पैन पे चढ़ाया, इनपुट डाला, मैगी गैस पे पक रही है, प्रोसेस हो रही है, आउटपुट मैगी बनके रेडी है। लेकिन मान लो कि नमक कम था, फिर क्या करोगे? वापस से इनपुट डालोगे, प्रोसेस आएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? मतलब आपने किया क्या? फीडबैक लिया। आपने किस चीज का फीडबैक लिया? खुद का। सिमिलरली कैसे ड्रॉप सर्विसिंग में आप लोगों से मार्केट के फीडबैक्स लोगे और सेटबैक्स करोगे एवरी टाइम। नेक्स्ट इज हाउ टू पिक अ परफेक्ट नीश वेयर सक्सेस इज प्रीडिटर्मिन्ड। अगर मैं आपको एक ऐसी नीश दे दूं जहां पर आपकी सक्सेस पक्की है, जहां पर पता है यार यहाँ तो पैसे भी नहीं खराब करने, यहाँ पर तो टाइम भी नहीं खराब करना और चीजें बन जाएंगी, चीजें सेटल हो जाएंगी। आपको पता है एक राइट मार्केट और टारगेट ऑडियंस बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो आज के टाइम पर इफ आई एम सेलिंग अ वेबसाइट ऑफ 2 लाख रुपीज, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस और नो इन द चैट बॉक्स। नो, राइट? मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? सबसे पहले जिसके पास जरूरत है, जिसको वेबसाइट चाहिए। सेकंड, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास डेफिनेटली जो चीज अफोर्ड कर सकता है। कॉलेज स्टूडेंट के पास ना तो नीड है ना मनी। तो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारी टारगेट ऑडियंस है बिजनेस ओनर्स, एजेंसी ओनर्स। ओके, राइट मार्केट, टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट इज आपको पता है हमारी खुद की चाणक्य प्राइसिंग स्ट्रेटजी से आप किसी भी गिग से मैक्सिमम कमीशन निकाल सकते हो, मैक्सिमम। एनी हाउ आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया ना भाई 20,000 रुपए का और फ्रीलांसर आपसे 7,000 10,000 मांगे, स्टिल आप एट दी एंड मैक्सिमम पैसा बना के उठोगे। ओके, ये यूज होती है हम हमारे यहाँ पे चाणक्य प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी लोग क्लाइंट का काम ले लेते हैं, फ्रीलांसर को दे भी देते हैं। पैसों की बात आती है, फ्रीलांसर को अपनी पॉकेट से निकाल के देने लग जाते हैं। बिकॉज हमारे मन में कहीं ना कहीं फियर है कि क्लाइंट से अगर हमने एडवांस में चार्ज किया, अगर मैंने जाकर क्लाइंट को बोला कि मुझे आपसे 15,000 रुपीज एडवांस चाहिए, क्लाइंट बोलेगा कि आप काम करने को रहने दो, मैं किसी और फ्रीलांसर से ले लेता हूँ या कोई और मेरे लिए कर देगा। कितने लोगों को ये चीज लगती है कि अगर मैंने क्लाइंट से एडवांस में चार्ज किया वो मुझे छोड़ के चला जाएगा।
हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? लेकिन इससे होता क्या है? इससे हम लोग ही नेगेटिव कैश फ्लो में चले जाते हैं, विच इज अगेन वेरी नेगेटिव फॉर अस। और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए कैसे, कौन सी ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे ताकि हम क्लाइंट से एडवांस चार्ज कर सके? ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी स्काई रॉकेटिंग योर क्रेडिबिलिटी इन एनी निश। कैसे आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओगे? एक चीज को याद रखो, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। ओके, आप भूल जाओ कि कोई पर्सन आपको रिप्लाई देगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। ओके, सो सबसे पहले लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। ओके, अगर आप एक नॉर्मल पोस्ट या रील बनाते हो ना जिसमें शायद आपका चेहरा भी नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग कंफर्टेबल नहीं है अपना फेस दिखाने के लिए ड्यू टू एनी रीजंस, आप उस केस में एक काम कर सकते हो, एजेंसी का लोगो लगा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट या रील जिसमें आपका चेहरा भी नहीं है, अगर वो आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंच जाती है, आपको 20 से 25 ऑर्गेनिक लीड्स आ रही है सामने से जो आपसे पूछ रही है, बायर्स पिरामिड के हिसाब से 70% आपकी ऑडियंस है, 6 से 7 लोग तो मिनिमम आपसे खरीदेंगे उस टाइम। बस कंटेंट बनाना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि भाई किस तरह का कंटेंट जाएगा, कहाँ से लोग हमें सामने से अप्रोच करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, आपको पता है आपको सिर्फ 3 घंटे चाहिए अगर आपको 30 दिन का कंटेंट बनाना है। आप क्या संडे को बैठ के 3 घंटे दे सकते हो 30 दिन के लिए फ्री होने के लिए? दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपको पता है आपको सिर्फ 1.5 दिन लगेगा 1 साल का कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होता है? हैक्स के थ्रू, शॉर्टकट्स के थ्रू। ठीक है, सो दैट्स द केस। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी बिकमिंग अ लीड जनरेशन मशीन। इनबाउंड लीड्स कौन सी होती हैं? मुझे अगर खुद मैसेज करिए कि यशिका मुझे आपसे सर्विस चाहिए, बेसिकली हॉट कस्टमर्स। आउटबाउंड लीड्स कौन सी होती है? जब मैं जाकर उन्हें अप्रोच कर रही हूँ कि हम आपको सर्विस दे सकते हैं, ये कौन सी हो गई? कोल्ड कस्टमर्स। ओके, अब इनबाउंड लीड्स हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? फेसबुक से। आउटबाउंड लीड्स हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? फेसबुक से, सॉरी, आउटबाउंड लीड्स हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? इंस्टाग्राम से और लिंक्डइन से। ओके, सो दिस इज द केस। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये चीज लगती है कि यशिका, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ या फिर फॉर एनी अदर रीजन मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी फॉर कंटेंट क्रिएशन या फिर इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करने के लिए, आई कांट डू दैट। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? ओके, सो इन दैट केस आप एक चीज कर सकते हो, दैट इज कि आप किसी वीए को रख लो। ओके, अब वीए क्या करेगा? वीए आपके बिहाफ पे लोगों को मैसेज कर देगा। मान लो वीए ने आपकी 10 मीटिंग बुक करा दी, आपकी 10 मीटिंग बुक है। ओके, अब आपको सिर्फ मीटिंग में जाना है, आपकी 3 मीटिंग भी क्लोज हो गई, उसका आप 10% दोगे। आपने 3 मीटिंग को हर एक पर्सन को 1-1 लाख में क्लोज किया, 3 लाख रुपए बनाए, उसका 10% 30,000 रुपीज आप अपने वीए को दे दो। सब लोग कंफर्टेबल है 3 लाख में से 30,000 रुपए देने के लिए? बेसिकली 1 लाख में से 10,000 रुपए वीए को दे सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, अब आपके मन में होगा मीटिंग कैसे लूंगा, हमारी टीम ले लेगी, इसकी मैं आगे आपसे बात करूंगी। ओके, आपको मीटिंग लेने की भी नहीं जरूरत, आपको सिर्फ वीए को रखना है, दैट्स इट। एक ऐसा फ्री का गूगल टूल जिससे आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 5 लाख तक पहुंच सकते हो, कुछ नहीं कमाते 1 लाख तक पहुंच सकते हो बाय यूजिंग जस्ट दिस सिंपल टूल, मेकिंग यू एन इनसेन सेलर ऑफ द इंडस्ट्री, हाई टिकट क्लोजिंग। ओके, अब बेसिकली क्लाइंट मेरे पास आए, क्लाइंट आकर मुझे बोलता है कि यशिका, इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को आप शुरू करवा दो, इसका मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है, बी केस में मैं क्लाइंट के पास जाऊं, मैं उससे जाकर बोलूं कि देखो, सबसे पहले तो मेरी एक और मीटिंग है तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। मैंने उसे बता दिया कि आई एम बिजी। ओके, नाउ मैंने आपके बिजनेस पे ऑलरेडी रात में रिसर्च कर ली थी। आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी तो प्रॉब्लम ही ऑफर है। आप मार्केट को वो चीज दे नहीं रहे जो उसे चाहिए, ये चीज दो। ठीक है, साथ में इन 3 चीजों में चेंज करवा दो, सब हो जाएगा। ओके, आप इसमें मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो? क्लाइंट मुझसे ये चीज पूछेगा, ये सब कुछ हमारी टीम करवा देगी। ओके, वैसे भी आप महीने का कितना कमाते हो? 5 लाख रुपए। आपको पता है आप 30 लाख तक पहुंच सकते हैं, 30 lakhs रेवेन्यू। लेकिन कैसे? आई टेल यू। ओके,
ये सब कुछ एक बार आप शुरू करवाओ, 1 महीने के अंदर ही चीज़ें हो जाएँगी। इसका 25 लाख का जंप है, 10% एलटीआर 2.5 लाख, दैट्स इट। अब ये जो मैंने आपको बी प्रोसेस में स्टेप बताया ना, अब जब हम लोग हमेशा जब सेल्स की कॉल लेते हैं ना, बी प्रोसेस से लेते हैं, ओके? अब बी प्रोसेस में मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में 12 स्टेप्स की गेम है। मज़ा आ जाता है सेल्स को क्लोज़ करने में, ठीक है? लेने वाले को मज़ा आ जाए और देखने वाले को मज़ा आ जाए, ओके? सो ये 12 स्टेप्स हैं टोटल, जैसे हम हाई टिकट को क्लोज़ करते हैं। आज भी जब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाती हूँ, मेरे यहाँ पर 12 स्टेप्स लिखे हुए हैं। कॉपी पड़ी होती है मेरे यहाँ पे, उसमें 12 स्टेप्स लिखे हैं। उसमें पता है स्टेप 1 बिल्डर है, स्टेप 2 स्टेट द एजेंडा, टेक अ लीड, स्टेप 3 डू दिस, स्टेप 4 डू दिस। सो प्रॉपर वो 12 स्टेप्स की शीट है। हर बार उसे फॉलो करो, हर बार क्लाइंट आता है। नेक्स्ट है सेल्स साइकोलॉजी फॉर क्लोजिंग डील्स लाइक अ प्रो। हमारे इंडिया में टॉप 1% सेलर 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं किसी भी डील को क्लोज करने के लिए। हाउ डू यू डू दैट? ओके, आज के टाइम पर आपको एक मोहल्ले में 10 वेबसाइट डिजाइनर मिल जाएंगे। क्या कोई बड़ी बात है? क्या हम 10 वेबसाइट डिजाइनर को ढूंढ सकते हैं? यस और नो? ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या उन सबके पास क्लाइंट्स है? नो, सबके पास क्लाइंट्स नहीं है। ओके, देयर इज अ रीजन। ओके, सबको बेचना नहीं आता है, सबको पता नहीं है कि यूएसपी क्या है, वो लोग अपने बिजनेस को कैसे यूनिकली सेल करेंगे। सब लोग बेचने जाते हैं अपने क्लाइंट को वेबसाइट डिजाइन, जो कि उसे चाहिए नहीं। उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ चाहिए, उसे तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए। इट्स नॉट यू, इट्स देम, राइट? गैदरिंग टेस्टिमोनियल्स जो कि आपके खुद के हैं, ऐसा नहीं किसी के भी उठा के दिखा दिए। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर को कैसे ढूंढना है? फाइबर और इंस्टाग्राम से, जो कि हमारी मतलब आज तक की सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स रहे किसी भी फ्रीलांसर को ढूंढने के लिए। कैसे हम एक अच्छे फ्रीलांसर्स को चूज करके उनके बीच में प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सा क्लाइंट किस फ्रीलांसर के लिए सूटेबल है। अगर मैं आपको एक ऐसी कम्युनिटी दे दूं एक्सपर्ट्स की, जहां पर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे अपने डाउट क्लियर करने के लिए, अपनी क्यूरीज क्लियर करने के लिए, टेम्पलेट किसके लिए? इनवॉइस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए और हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इनवॉइस, अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्लाइंट से मैंने पेमेंट ली है, मुझे इनवॉइस भेजना होगा। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने 6 महीने क्लाइंट के साथ वर्क करने को बोला था, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा भी था कि हम 6 महीने वर्क करेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसने तीसरे महीने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया, बट स्टिल वो मुझे 6 मंथ्स की फीस देगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज लिखी गई है जो कि लीगल है। ओके, नेक्स्ट इज हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपके और आपके फ्रीलांसर के बीच में जो भी बात होगी वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होगी। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि आप सेफ रहो, आपको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, आपको पता है आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे अपने लॉयर को अगर आप ये चीजें उनसे बनवाते हो, बट यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगी। बिल्डिंग अ डिलीवरी सिस्टम, डिफरेंट फ्रीलांसर्स को एक जगह ले आओ, ताकि सबके वर्क फ्लो, सबके डिलीवरी हम लोग मैनेज कर सके। ओके, जब फ्रीलांसर्स एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो चीजें फास्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, चीजों को वो लोग खुद हैंडल कर लेंगे। कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे? एक फ्रीलांसर काम छोड़ के चला जाए या एक फ्रीलांसर बीमार हो जाए, स्टिल हमारे पास कैसे प्लान बी रहेगा? मैंने ये गलतियां स्टार्टिंग में बहुत की। मेरे पास कभी सेकेंडरी टीम रही नहीं थी, कभी मैंने किसी और को रखा ही नहीं, और मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि क्लाइंट का काम खराब हो गया। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि सेकेंडरी टीम रखते कैसे, प्लान बी रखते कैसे हैं, ताकि हमारा काम हमेशा टाइम से हो जाए। कैसे हम सिस्टम को तोड़ देंगे ताकि हम ग्रोथ को जल्दी कर पाए? कैसे हम इस काम को किसी और को दे देंगे, इस काम को किसी और को दे देंगे, दैट टू फ्री बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे। आपको अपनी जेब से 1 रुपया खर्चने की जरूरत नहीं। ओके, सो दैट्स द केस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे होने वाले कॉल बुकिंग का सेटअप हुई। मेरे साथ ना एक चीज बहुत बार हुई है कि मेरी शाम को 5 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं सुबह 10 बजे से तैयार होकर बैठी हूँ और क्लाइंट मीटिंग पे आना भूल गया। किसके साथ ये हुआ है? ओके, सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमारा खुद का कॉल बुकिंग का सेटअप